नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और साथ ही नए लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को बिना देरी के। तो दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित अरुणाचल ज्योति की कथा का विस्तृत पुनर्कथन इस प्रकार है। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि अपने दिव्य क्रम में चल रही थी। देवता अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। उस समय एक अवसर ऐसा आया जब सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मन में एक सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न हुआ। दोनों के हृदय में ये विचार उठा कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे ये विचार विवाद में बदल गया। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूँ, समस्त प्राणियों का जन्म मेरे द्वारा होता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सृष्टि की रचना महत्वपूर्ण है, किंतु उसका पालन उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि मैं पालन ना करूं तो सृष्टि का अस्तित्व ही ना रहे, इसलिए श्रेष्ठता मेरी है। दोनों के बीच ये वाद विवाद बढ़ता गया। देवगण चिंतित हो उठे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विवाद का अंत कैसे होगा। उसी समय अचानक एक अद्भुत घटना घटी। उनके मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था। उसकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका प्रतीत हो रहा था। वो अग्नि स्तंभ ऊपर आकाश को चीरता हुआ अनंत तक जा रहा था और नीचे पाताल की अथाह गहराइयों में उतरता प्रतीत हो रहा था। उसका आदि दिखाई नहीं देता था और ना ही उसका अंत। देवता विस्मित रह गए। ब्रह्मा और विष्णु भी आश्चर्यचकित होकर उस दिव्य ज्योति को देखने लगे। तभी एक दिव्य वाणी सुनाई दी कि जो इस ज्योति का आदि अथवा अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये सुनते ही दोनों देवता तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और अग्नि स्तंभ के मूल की खोज के लिए नीचे की ओर प्रस्थान किया। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और उसके शिखर की खोज के लिए ऊपर उड़ चले। यात्रा आरंभ हुई। भगवान विष्णु पाताल की ओर बढ़ते गए। वे अनंत गहराइयों को पार करते गए। समय बीतता गया। युगों के समान प्रतीत होने वाला काल बीत गया, किंतु अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। जितना आगे बढ़ते ज्योति उतनी ही आगे दिखाई देती। उन्हें अनुभव होने लगा कि ये कोई सामान्य शक्ति नहीं है। दूसरी ओर ब्रह्मा हंस रूप में आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ते रहे। उन्होंने अनेक लोकों को पार किया, असंख्य दिव्य प्रदेशों को देखा, लेकिन अग्नि स्तंभ का शीर्ष कहीं दिखाई नहीं दिया। समय बीतता गया। अंततः विष्णु जी रुक गए। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया कि ये ज्योति अनंत है और इसका मूल खोजना संभव नहीं। वे वापस लौटने लगे। उधर ब्रह्मा भी थक चुके थे। तभी उन्हें एक केतकी पुष्प नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि वो कहां से आ रहा है। केतकी ने उत्तर दिया कि वो इस दिव्य ज्योति के ऊपरी भाग से बहुत समय पहले अलग होकर नीचे गिर रही है। ब्रह्मा के मन में एक विचार आया। उन्होंने केतकी पुष्प से कहा कि वो उनके साथ चलकर साक्षी दे कि ब्रह्मा ने अग्नि स्तंभ का शिखर देख लिया है। कथा के अनुसार केतकी ने सहमति दे दी। दोनों वापस लौट आए। वहां भगवान विष्णु पहले से उपस्थित थे। उन्होंने विनम्रता से स्वीकार किया कि वे अग्नि स्तंभ का अंत नहीं खोज पाए। तब ब्रह्मा ने घोषणा की कि उन्होंने उसका शिखर खोज लिया है और केतकी पुष्प उनकी साक्षी है। जैसे ही ये कहा गया, उसी क्षण अग्नि स्तंभ में भयंकर कंपन हुआ। दिव्य प्रकाश हजारों सूर्यों के समान चमक उठा। संपूर्ण ब्रह्मांड उस ज्योति से भर गया। अग्नि स्तंभ के मध्य से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही दिशाएं ओम की ध्वनि से गूंज उठी। देवताओं ने प्रणाम किया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उनके समक्ष नतमस्तक हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, ये ज्योति मेरा अनंत स्वरूप है। मैं ना आदि हूँ ना अंत। मैं समय से परे हूँ। अहंकार ही अज्ञान का कारण बनता है। भगवान शिव ने विष्णु की ओर देखकर कहा, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसीलिए तुम पूजनीय रहोगे।
फिर उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, तुमने असत्य का आश्रय लिया, इसीलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा अत्यंत सीमित होगी। कहा जाता है कि उसी कारण ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम मिलते हैं। भगवान शिव ने केतकी पुष्प को भी असत्य की साक्षी बनने के कारण दंड दिया और कहा कि वो सामान्य रूप से उनकी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अहंकार का त्याग किया और महादेव के अनंत स्वरूप को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा कि ये दिव्य ज्योति युगों तक जीवों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर स्थित रहेगी। कालांतर में वही अनंत ज्योति दक्षिण भारत में पवित्र अरुणाचल पर्वत के रूप में प्रकट हुई। मान्यता है कि ये पर्वत स्वयं शिव का अग्निलिंग स्वरूप है। अरुणाचल का अर्थ है उदीयमान अग्नि का पर्वत। समय बीतता गया, युग बदलते गए, राजाओं का उदय और पतन होता रहा, किंतु अरुणाचल की महिमा बनी रही। ऋषि मुनि वहां तपस्या करने आते रहे। अनेक संतों ने उस स्थान को मोक्षदायी बताया। कहा जाता है कि केवल उस पर्वत का स्मरण करना भी पुण्यदायक माना जाता है। कार्तिक मास में वहाँ विशेष दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसे कार्तिक दीपम कहा जाता है। उस दिन पर्वत के शिखर पर विशाल दीप प्रज्वलित किया जाता है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु उस ज्योति के दर्शन करने आते हैं। जब दीप प्रज्वलित होता है तो लोगों को ऐसा अनुभव होता है मानो वही अनंत अग्नि स्तंभ पुनः प्रकट हो गया हो, जिसकी कथा पुराणों में वर्णित है। श्रद्धालु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। मान्यता है कि अरुणाचल की परिक्रमा अत्यंत पुण्यदायी होती है। अनेक संतों ने कहा है कि अरुणाचल केवल एक पर्वत नहीं बल्कि स्वयं शिव का साक्षात स्वरूप है। इस कथा का संदेश अत्यंत गहरा है। ये बताती है कि ज्ञान, शक्ति और पद प्राप्त होने पर भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु जैसे महान देवताओं के माध्यम से ये शिक्षा दी गई कि सत्य ही सर्वोच्च है। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया और महादेव की कृपा प्राप्त की। ब्रह्मा ने असत्य का सहारा लिया और परिणाम भुगता। साथ ही ये कथा भगवान शिव के अनंत स्वरूप का भी वर्णन करती है। उनका ना कोई आरंभ है और ना अंत। वे समय, स्थान और सीमाओं से परे हैं। अग्नि स्तंभ इसी अनंतता का प्रतीक है। अरुणाचल पर्वत उसी दिव्य ज्योति की स्मृति माना जाता है और आज भी असंख्य भक्त वहां जाकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि स्कंद पुराण में अरुणाचल की महिमा को अत्यंत महान बताया गया है और इसे शिव के सबसे पवित्र स्थलों में गिना गया है। तो यही थी आज की कथा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा।